ओम श्री गणेशाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ साथ माँ भगवती के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग है सफेद और आज के दिन माँ शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास दूध से बनी मिठाइयाँ नहीं है तो आप दूध में शक्कर डालकर इसका भोग भी माँ शैलपुत्री को लगा सकते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री को सफेद रंग प्रिय होता है, इसलिए आज की पूजा में आप अगर सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो बहुत शुभ होता है। साथ ही सबसे पहले आप स्नान करके पवित्र हो जाइए और माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा कीजिए। माँ शैलपुत्री के बीज मंत्र का जाप आप कम से कम 21 या 51 बार करें। साथ ही माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल अर्पित करें। आप आज के दिन जो भी पूजन सामग्री अर्पित करते हैं उसके साथ ही आपको मन ही मन माँ के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। अपने मन को शांत रखकर, एकाग्र रखकर आपको आज की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ भी पहले दिन किया जाता है। धूप दीपक जलाकर माँ को तिलक लगाएं और साथ ही आज के दिन कलश की पूजा भी जरूर करें। कलश स्थापना करने के बाद सभी नवग्रहों की पूजा करें, अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करें और साथ ही आज के दिन आप माँ से आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी प्रार्थना करें। इसके बाद व्रत की कथा सुननी चाहिए और फिर आरती करके सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप अपने व्रत भी प्रारंभ आज के दिन से कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत आप जिस तरह से भी रखना चाहते हैं, चाहे आप पूरे व्रत रखना चाहते हो या फिर केवल पहला और आखिरी व्रत रखना चाहते हो, तो उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ही लेना चाहिए। अगर आप मीठा भोजन करना चाहते हैं या आप सेंधा नमक के बने भोजन का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प आपको व्रत के पहले दिन ही लेना चाहिए और फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अब मैं आपको सुनाती हूँ माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष के स्वागत के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर अपने स्थान से नहीं उठे। राजा दक्ष को उनकी पुत्री सती के पति की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसे अपमान स्वरूप ले लिया। इसके कुछ समय बाद दक्ष ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भी दिया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के कारण भगवान शिव को इस यज्ञ के आयोजन में निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती को पता चला कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं, तब उन्होंने अपने पति भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। देवी सती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी और जब देवी सती यज्ञ में पहुंची तो उनकी मां के अलावा किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। सती के पिता दक्ष ने यज्ञ में सबके सामने भगवान शंकर के लिए बहुत अपमानजनक शब्द भी कहे। इस प्रकार अपने पति के बारे में भला बुरा सुनने से निराश हुई मां सती ने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में लिया और इस प्रकार वे शैलपुत्री कहलाईं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश के ऊपर 5 आम के पत्ते रखने होते हैं। साथ ही कलश के अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा और एक सिक्का डाला जाता है। कलश में जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखना पड़ता है। नारियल को लाल चुनरी से और कलावे से बांधकर ही रखना चाहिए। कलश को स्थापित करने से पहले एक मिट्टी के चौड़े बर्तन में मिट्टी रखकर उसमें जौ बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौ बोने से देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि पूजा के समय माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूजा स्थल के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित किया जाता है और माँ की पूजा में आप उन्हें श्रृंगार की सामग्री, रोली, चावल, फूल, माला, लाल चुनरी आदि उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत की स्थापना करना चाहते हैं, अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, तो आप पहले दिन ही अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। ध्यान रखना होता है कि अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हैं तो पूरे 9 दिन तक लगातार अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, बीच में बुझनी नहीं चाहिए। अगर आप नवरात्रि के उपवास रख रहे हैं तो आप सुबह की पूजा करने के बाद उपवास रख सकते हैं। दिन के समय आप दूध, फल या चाय ले सकते हैं।
शाम की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही पूजा करनी चाहिए और फिर माँ को भोग भी लगाना चाहिए। आप जो भी भोग लगाते हैं उसका एक हिस्सा आप अगर किसी कुंवारी कन्या को जो कि छोटी होनी चाहिए उसे खिलाते हैं तो कहते हैं माँ भवानी ऐसा करने से बहुत प्रसन्न होती है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपके लिए संभव हो तो आप नवरात्रि के पूरे उपवास रखें और अगर संभव नहीं है तो केवल पहला और आखिरी व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज का या किसी भी प्रकार के मांसाहार का प्रयोग नहीं किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में नाखून, बाल या शेविंग नहीं करनी चाहिए। साथ ही अगर आपके घर पर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इन 9 दिनों में आता है तो उसे खाली हाथ अपने घर से नहीं जाने देना चाहिए। इस प्रकार अगर आप सच्चे मन से अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।